अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे बरका वनराज से कहती है वी हैव टू बी केयरफुल। वनराज कहता है ओके। अंकुश कहता है दिखा दो अपने डांसिंग जोड़ी का कमाल। समर कहता है यार आई एम मिसिंग स्वीटी, उसके बिना ये सब अधूरा अधूरा लग रहा है। डिम्पी अपने मन में ही कहती है पता नहीं इन लोगों को खुशियों से क्या प्रॉब्लम है, अचानक रोना धोना शुरू कर देते हैं और अच्छी खासी मूवमेंट को स्पॉइल कर देते हैं। पाखी ने जाने से पहले अपने भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसका भाई उसके लिए रोना धोना कर रहा है। समर कहता है उससे लड़ता हूँ, उससे झगड़ता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी तो उसी से करता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि वो मेरी शादी में नहीं रहेगी। तभी अनुपमा समर से कहती है समर, जिंदगी में कई बार वही होता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन तब हमें बस यही सोचना है कि अगर कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो रहा होता है कि उसका मतलब है कि वो भगवान की मर्जी से हो रहा है और भगवान की मर्जी में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। स्वीटी अभी यहाँ है नहीं, हम सबको बुरा लग रहा है, हम सब उसे बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन स्वीटी आ जाएगी पर ये पल दोबारा नहीं आएगा और ये तेरी ज़िंदगी का सबसे खास पल है कि नहीं। वनराज कहता है सही कहा तुमने अनुपमा, भगवान की मर्जी में कुछ न कुछ अच्छा ही छुपा हुआ होता है। अनुपमा कहती है हाँ तो चलो शुरू करें। तो चल समर। फिर समर और डिम्पी डांस करने लगते हैं। उनका डांस देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। वे अनुपमा कहती है किसी की नज़र न लगे। अनुपमा काव्य से कहती है चलो जाओ अब तुम परफॉर्म करो। काव्य कहती है नहीं अनुपमा नहीं, आज नहीं, मैं यहाँ से बैठे बैठे क्लैप कर रही हूँ ना। अनुपमा कहती है क्यों, आज क्यों नहीं, तुम सबसे पहले जाना चाहिए। काव्य कहती है नहीं अनुपमा प्लीज़ आज नहीं। अनुपमा कहती है तबीयत ठीक है। काव्य कहती है हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है, बट मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। अनुपमा कहती है ठीक है। अंकुश कहता है जो आखिरी लेटर है वो है या, और उस पर परफॉर्म करूँगा मैं। फिर अंकुश खुद गाना गाते हुए डांस करने लगता है। फिर परितोष भी अंकुश के साथ जाता है डांस करने के लिए। फिर समर भी उनके साथ डांस करने लगता है। किंजल कहती है माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। अंकुश जी आप प्लीज बैठ जाइए, यहाँ से मैं टेक ओवर करती हूँ। सो लास्ट लेटर था ह, तो अब ह से कौन शुरू करेगा। माया कहती है हम, ऑफकोर्स हम करेंगे ना परफॉर्मेंस। माया अनुज से कहती है अनुज चलो अब हमारी बारी है, और माया अनुज का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पर लेके जाती है। वनराज कहता है मैं और अनुपमा भी परफॉर्म करेंगे एज पेरेंट्स। वनराज अनुपमा से कहता है चलो अनुपमा। बा कहती है बेटे के संगीत में माता पिता का डांस करना तो बनता ही है। अनुज अपने मन में कहता है मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब है, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब है। अजीन है हमारी दास्ता, जाने मन फासलों में रहते हैं लेकिन करीब है। परितोष तालियां बजाते हुए कहता है कम ऑन मम्मी। फिर वो चारों डांस करने लगते हैं। वर्षा कहती है ये मोमेंट तो रिकॉर्ड करना चाहिए। और फिर अनुज और अनुपमा अपने दोनों ख्यालों में खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी अनुज अनुपमा से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अनुपमा कहती है तो बताइए ना, मैं कब से पूछ रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, तड़प रही हूँ, बताओ ना क्या बात क्या ही नहीं है। अनुज कहता है सब बताऊंगा, अब सब बताऊंगा तुम्हें। अनुपमा कहती है बताइए मुझे अभी के अभी बताइए। अनुज कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तभी उन दोनों को एहसास होता है कि ये तो सपने जैसा ही था। और फिर वो डांस करने लगते हैं। अनुज अपने मन में ही कहता है बस जो राज दिल में 1 महीने से दबा के बैठा हूँ वो राज अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं सब बताऊंगा अनु, और आज ही बताऊंगा। फिर सब लोग स्टेज पर आके उनके साथ डांस करने लगते हैं। तभी काव्या वहाँ से कहीं जाने की चलती है। अनुपमा भी उसके पीछे चली जाती है। माया अनुज की तरफ देखती है, मन में ही कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुज ने कुछ ठान लिया है, कहीं अनुपमा को सब सच बताना तो नहीं वाले। अनुपमा कहती है काव्या तुम ठीक तो हो, उसे कोई दिखता नहीं है। वो कहती है अरे कहाँ चली गई, लगता है दूसरे कमरे में गई होगी। तभी बाथरूम में से कुछ आवाज आती है और काव्या बाथरूम में से बाहर आती है। अनुपमा काव्या से कहती है तुम माँ बनने वाली हो। काव्या सिर्फ अपना सर हिलाते हुए हाँ कहती है। वो दोनों गले लगती है। अनुपमा उसे कहती है बधाई हो। अनुपमा कहती है बहुत 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 बधाई हो, किसी की नजर न लगे। अनुपमा कहती है तुमने सारे टेस्ट वगैरह करवा लिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है बच्चा, तुम सब ठीक है ना। काव्या कहती है हाँ सब ठीक है। अनुपमा उसे गले लगाते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। काव्या कहती है अनुपमा मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, इस बच्चे की वजह से मुझे जीने के लिए एक वजह मिली है। तुम्हें पता है मैं तरस गई थी इस खुशी के लिए, बहुत तरस गई थी। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। मुझे तो लगता था कि मैं कभी माँ बनने का एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊंगी। मुझे हमेशा से बच्चा चाहिए था, लेकिन वनराज रेडी ही नहीं था। और जब भी मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ देखती थी ना, तब मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरा भी कोई होता जो मेरा अपना होता, जिसे मैं हक से अपना कह सकती थी। और जब फिर परी हुई तो उसके बाद तो मेरे अंदर की माँ और ज्यादा तड़पने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ चीज अपने से छीन लेता है तो कुछ बदले में दे भी देता है। देखो मुझे भी दिया। काव्या कहती है तुम्हें पता है अनुपमा मैं कितनी तड़प रही थी ये बात किसी को, ये खुशी किसी के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था जिसको मैं बता सकती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अनुपमा कहती है कोई नहीं था,
मतलब मिस्टर शाह को नहीं पता? काव्या कहती है जब बता सकती थी तब मुझे खुद ही नहीं पता था, और जब पता चला तब बताने के लिए कुछ वजह ही नहीं बची थी। जिस दिन मैं घर छोड़ के गई उसी दिन मुझे चक्कर आए थे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कई बार मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं वनराज से कहूँ, लेकिन हर बार यही एक बात सोच के रह जाती थी कि जिस इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, मेरे बच्चे के लिए क्या होगा, क्योंकि उसे बच्चा कभी चाहिए ही नहीं था। जब मैं घर छोड़ के जा रही थी तब वनराज ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अरे रोकना तो छोड़ो, उसने तो एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ या मर गई हूँ। क्या किया? कुछ नहीं। ऐसे आदमी के लिए मेरा बच्चा कोई खुशी थोड़ी होगा, बस बोझ होगा। अनुपमा कहती है तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था, इसलिए नहीं कि तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता है, पर कि मिस्टर शाह का इस बच्चे के साथ रिश्ता है, ये जानना उनका हक है। काव्या कहती है आई थिंक तुम ठीक कह रही हो अनुपमा, लेकिन अभी ये बताने का सही टाइम नहीं है। अनुपमा कहती है जब भी बताओ, तुम्हारी मर्जी। मैं बस उतना कहूंगी कि बता दो, क्योंकि हो सकता है कि इस बच्चे के आने की वजह से तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। काव्या कहती है बता दूंगी। अनुपमा कहती है एक बात कहूँ, मानोगी? मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, और तुमने किंजल की हालत तो देखी थी, तो इस समय पे अकेले मत रहना। बच्चा और माँ दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। काव्या कहती है अरे तुम यहाँ से जा रही हो, नहीं तो तुम्हारा इस शहर में रहना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अनुपमा कहती है हाँ तो फ़ोन है ना, और आजकल वीडियो कॉलिंग भी है, बस मुझे फ़ोन कर लेना, मैं सामने रहूँगी। वादा करो अपना ख्याल रखोगी, अकेले नहीं रहोगी, और मुझे फ़ोन कर लोगी। काव्या कहती है बिल्कुल। थैंक्स अनुपमा। अनुपमा कहती है पता है ये औरत के ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र है, लेकिन सबसे सुंदर भी। किंजल की हालत और उसकी खुशी तुमने दोनों देखी थी। बस तुमसे इतना ही कहना था कि और कुछ नहीं कहूँगी, वरना इसे लगेगा ये 5 पलों की भाषण देने वाली औरत है कौन। अनुपमा कहती है नॉक नॉक। ओ छुपे रुस्तम, जय श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी बड़ी माँ अनुपमा। नाइस टू मीट यू। हाँ सुनो, अंदर अच्छे बेबी बन के रहना, अपनी मम्मी को परेशान मत करना। तुम और तुम्हारी मम्मी हमेशा खुश रहो, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, अच्छे से खाओ, समझ गए तुम? मम्मी ठीक छे? काव्या कहती है हाँ। अनुपमा कहती है खुश हो? काव्या कहती है हाँ। काव्या कहती है तुम्हारे अनुज से कोई बात हुई? अनुपमा कहती है बात हुई भी और नहीं भी हुई। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनको कहना जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ जरूरी है। कहना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। अब उनके सिर्फ बोलने का इंतजार है। वनराज कहता है अनुपमा कहाँ गई? अनुज तो यही है, फिर अनुपमा कहाँ चली गई? अनुपमा काव्या से कहती है सबसे मुश्किल मोड़ है और सबसे खूबसूरत भी, तो इसका हर पल जी भर के जी लेना। काव्या कहती है हाँ। अनुपमा कहती है मैं जरा साड़ी ठीक करके आती हूँ, और चली जाती है। अनुज अनुपमा के सामने जाता है और कुछ कहने से पहले आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।